हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन ए एंड जे। गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन के द्वारा फाइनली एक कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जिस कोर्स का नाम है एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट ए एंड जेई फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। ये जो कोर्स है ये अवेलेबल होगा आपको एज अ पेन ड्राइव कोर्स, एज अ जी ड्राइव कोर्स, एज अ वीओडी कोर्स। ठीक है, पेन ड्राइव, जी ड्राइव एंड वीओडी कोर्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है बाय दीपराज चंद्राकर सर, जो कि हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कोर्स में जिस कोर्स का नाम मैंने क्या बताया, एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट ए एंड जेई फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। इस पर्टिकुलर कोर्स में मैंने डील किया हुआ है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। ये रिकॉर्डेड कोर्स है डियर, तो ऑलरेडी मैं डील कर चुका हूं। तो किस तरह से मैंने डील किया हुआ है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, क्या है इसका टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, उन टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने होंगे, उन चैप्टर्स में मैंने कैसे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, किन किन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, इन सारी बातों के ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है जी। अच्छा, तो थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में और बात करें अपन। ठीक, यहां पे लिखा गया भैया एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट ए जेई एग्जाम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिंगल कोर्स है जो कि आपके डिफरेंट ए एंड जेई एग्जाम को फोकस में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। ठीक है, चाहे आप आरआरबी जेई एग्जाम की बात करें, चाहे आप एसएससी जेई एग्जाम की बात करें, चाहे आप इंडिया में कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो स्टेट में, हर एक स्टेट में बहुत सारे ए एंड जेई एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी एग्जाम के सिलेबस को फोकस में रखते हुए एक सिंगल कोर्स डिजाइन किया गया है, दैट इज एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट ए जेई एग्जाम, जिसमें मैंने डील किया हुआ है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो चलिए फिर धीरे धीरे अपन बात करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं जो प्रोवाइड किया गया है आपको इस कोर्स में। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज हर एक फैकल्टी आएंगे और अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो मैं अभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट मैंने डील किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे ये आपको यहां से देखने को मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, चैप्टर नंबर 2 दैट इज इन्वेंट्री, चैप्टर नंबर 3 इन्वेंट्री कंट्रोल, चैप्टर नंबर 4 फोरकास्टिंग। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 क्विंग थ्योरी, जिसको हम लोग वेटिंग लाइन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसिंग, चैप्टर नंबर 7 असेंबली लाइन बैलेंसिंग, चैप्टर नंबर 8 प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल एंड प्लांट लेआउट। सर ऐसे कितने चैप्टर्स है? अरे भाई देखते तो जाइए, पूरे टॉपिक्स को अपन कवर किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी ए एंड जेई एग्जाम के सिलेबस की बात करें। ठीक है, उसमें जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को कवर करते हुए, ठीक है, हमने ये डिजाइन किया हुआ है। तो देखिएगा, अभी सुनते जाइएगा। तो चैप्टर नंबर 7 में असेंबली लाइन बैलेंसिंग हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 बात किया प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल एंड प्लांट लेआउट। ठीक है, ऑलरेडी बात कर चुका हूं। चैप्टर नंबर 9 देखेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 असाइनमेंट प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 12 वर्क स्टडी एंड वर्क सैंपलिंग, चैप्टर नंबर 13 सीपीएम एंड पार्ट, चैप्टर नंबर 14 एमआरपी एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, इस तरह से टोटल 14 नंबर ऑफ चैप्टर्स है, जिसमें मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कवर किया हूं फ्रॉम ऑल ए एंड जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई से ऑल ए एंड जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया में जितने भी ए एग्जाम होते होंगे, चाहे एसएससी जेई, चाहे आरआरबी जेई, ठीक है, चाहे स्टेट पीएससी ए एंड जेई एग्जाम। ठीक है, तो सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यूपी पीएससी ए एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट होगा क्या? हाँ भाई हाँ। एमपी से बिलोंग करता हूं, तो एमपी मध्य प्रदेश ए एंड जे एग्जाम होते हैं सर, उसके लिए ये सफिशिएंट होगा क्या? अरे हाँ भाई हाँ। क्या बोला मैंने? ऑल स्टेट ए एंड जे एग्जाम। ठीक है, मतलब सभी ए एंड जे एग्जाम को फोकस में रखते हुए एक सिंगल कोर्स डिजाइन किया गया है, जिस कोर्स का नाम बताया मैंने एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट्स ए एंड जे एग्जाम। ठीक है, इसलिए भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पे मैंने 40 नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात किया हुआ है। सब टॉपिक इसमें कवर्ड है भाई, सब टॉपिक कवर्ड है। ठीक है, यदि मैं जस्ट बात करता आपका आरआरबी जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतने नंबर ऑफ चैप्टर नहीं होते आपके। मैं सिर्फ फोकस करता आरआरबी जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यदि मैं बात करता यूपीपीएससी ए एग्जाम या फिर यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम, ठीक है, यूपीपीसीएल ए एंड जे एग्जाम, इस तरह जो मैं बात करता, तो पर्टिकुलर उस एग्जाम को मैं फोकस करते हुए यहां पे बात करता, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स में 40 नंबर ऑफ चैप्टर्स नहीं दिखाई देता आपको, लेकिन यहां पे इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स, इतने 40 नंबर ऑफ चैप्टर्स क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये ऑल ए एंड जे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया भाई। तो ये सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके ए एंड जे एग्जाम में पूछे जाते हैं,
ठीक, उन सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही बात किया गया है भाई, ऐसा ही पढ़ाया गया है। ठीक है, और ये है आपका रिकॉर्डेड कोर्स, तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। जो भी सब्जेक्ट की बात करें, उसमें जो भी टॉपिक कंसेप्ट की बात करें, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक, आ रही बात समझ में? तो कैसे अपन रिकॉर्ड किए हैं टॉपिक्स का, कंसेप्ट का, ठीक है, इन सभी बातों के ऊपर ही मैं जस्ट डिटेल देने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मैं वीडियो लेक्चर इंफॉर्मेशन की बात करूं जस्ट, ठीक है, कि इन 40 नंबर ऑफ लेक्चर्स चैप्टर्स को कैसे मैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बात किया हूं, कितने नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स होंगे, ये सब आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 00 बात किया, जिसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात की है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसमें लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 2 लेक्चर में मैं इसका इंट्रोडक्शन बात किया हूं। तो इधर आप देखेंगे तो ये ड्यूरेशन भी आपको है ना, देख सकते हैं कि कौन सा लेक्चर कितने ड्यूरेशन में दिया गया है। ठीक है, तो लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन का लेक्चर 1 56 मिनट 40 सेकंड का है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 जो कि इंट्रोडक्शन का ही है, ठीक है, दैट इज कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन। ठीक, तो 28 मिनट 17 सेकंड। ठीक है, तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे भाई कि किस तरह पढ़ाया गया है ये रिकॉर्डेड कोर्स में। ठीक, क्या क्या टॉपिक कवर किए गए हैं, एकदम सीक्वेंस में हर एक चीजें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इधर आप देखोगे तो ये सीरियल नंबर है, इधर देखोगे लेक्चर नेम है। ठीक है, लेक्चर नेम में क्या क्या टॉपिक है वो सब बात होगी, और ये आपके पास ड्यूरेशन। ठीक, हर एक लेक्चर का ड्यूरेशन कितना कितना है ये सब आप देख सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, आपको वर्कबुक प्रोवाइड किया गया है, आपको वर्कबुक प्रोवाइड किया जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, वर्कबुक में 2 सेक्शन होंगे, एक क्लासरूम सेक्शन होंगे, ठीक, और दूसरा प्रैक्टिस सेक्शन होंगे। देखो मैंने 40 नंबर ऑफ चैप्टर्स बताया हुआ है। ठीक, तो 40 नंबर ऑफ चैप्टर्स में हर एक चैप्टर्स में आप देखोगे तो वर्कबुक में आपको क्वेश्चन दिखेगा, वो 2 फॉर्म में दिखेगा, एक क्लासरूम सेक्शन दिखेगा और दूसरा प्रैक्टिस सेक्शन दिखेगा। क्लासरूम सेक्शन में क्लासरूम क्वेश्चन जो कि मैंने वीडियो के दौरान, वीडियो लेक्चर्स के दौरान मैंने डिस्कस किया हुआ है, वीडियो लेक्चर के दौरान मैंने डिस्कस किया हूं मैंने। ठीक है, और वहां पे क्वेश्चंस कैसे होंगे क्लासरूम क्वेश्चन में, तो इंडिया में जितने भी एई एंड जे एग्जाम होते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और जितने भी लेक्चर्स है तो उनमें आप देखेंगे लेक्चर में कहीं कहीं पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपका वर्कबुक का पार्ट नहीं है, वो मेरे साइड से लिया गया क्वेश्चंस है, जो कि कंसेप्ट को फिल करने के लिए कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, जो कि थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वर्कबुक में 2 सेक्शन, एक क्लासरूम सेक्शन, दूसरा प्रैक्टिस सेक्शन। क्लासरूम सेक्शन से क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया हुआ है, ईच एंड एवरी टॉपिक एंड कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद क्लासरूम क्वेश्चन मेरे द्वारा डिस्कस किया गया। प्रैक्टिस सेक्शन में जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना रहेंगे। ठीक है, और गजब का आपको फीलिंग होगा जब आप इतना कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अभी तो बहुत सारी बातें करूंगा मैं। ठीक, तो देखिए, तो चैप्टर नंबर 1 से यदि मैं बात करूं, ब्रेक इवन एनालिसिस, इसमें मैं टोटल 5 नंबर ऑफ लेक्चर्स प्रोवाइड किया हूं मैं। ठीक है, 5 नंबर ऑफ लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किया गया। ठीक, जिसमें लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 आपका बेसिक्स कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ब्रेक इवन एनालिसिस का। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ब्रेक इवन एनालिसिस में जो हम चार्ट की बात करते हैं तो इसका 2 पार्ट में 2 लेक्चर प्रोवाइड किया हूं मैं। ठीक, तो इस तरह से 4 लेक्चर्स में हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस फिनिश हो गया। ठीक, उसके बाद फिर मैं क्लासरूम क्वेश्चंस डिस्कस किया हूं, और क्लासरूम क्वेश्चंस में, ठीक है, ऑल एई एंड जे एग्जाम में जो ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चंस है उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे ही जब मैं इस क्वेश्चंस को कराने जाऊंगा, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ ऑल द कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 1, ठीक है, तो जैसे मैं लेक्चर नंबर 5 में जाऊंगा क्लासरूम क्वेश्चन करने, तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन जो आपके एई एंड जे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वो सिर्फ एसएससी जे एग्जाम के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो सिर्फ आरआरबी जे एग्जाम के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट पीएससी एई एंड जे एग्जाम के क्वेश्चन नहीं होंगे, ऑल एई एंड जे एग्जाम के पूछे गए जो ऑलरेडी है ना, जो पूछे गए हैं, राइट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे क्लासरूम क्वेश्चंस में, जिसको मैं यहां पे डील किया हूं। समझ रहे हैं? तो वैसे आप हर एक चैप्टर्स में देख सकते हैं, जैसे कि मैं चैप्टर नंबर 2 में बात करूं, इन्वेंट्री, ठीक है, तो इन्वेंट्री में मैंने टोटल 18 नंबर ऑफ लेक्चर्स प्रोवाइड किया हुआ है आपको, जिसमें आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इन्वेंट्री, लेक्चर नंबर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री मॉडल, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 ईओक्यू मॉडल पार्ट 1, लेक्चर नंबर 5 ईओक्यू मॉडल पार्ट 2, लेक्चर नंबर 6, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस, आ गया कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट इज पार्ट 1,
और इसके बाद फिर देखेंगे फिर क्लासरूम क्वेश्चन। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वेश्चंस वर्कबुक का क्वेश्चन नहीं है, वो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया क्वेश्चंस है जो कि कंसेप्चुअली चीजों को फिल करना है, आपको कैसे फिल करोगे, ठीक है, उसके लिए वो क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है वो, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो वैसे क्वेश्चन भी मैंने ट्राई किया हुआ है कि मैं डिस्कस करूं करके, तो मैंने डिस्कस किया हुआ है भाई, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जहां जहां क्लासरूम क्वेश्चन दिख रहा है वो आपके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन किया हूं मैं, ठीक। अच्छा, तो देखेंगे इन्वेंट्री जो चैप्टर है ना, वो टोटल 18 नंबर ऑफ लेक्चर में फिनिश हुआ है। मतलब समझ सकते हैं आप, मैंने हर एक ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी वैरायटी के क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ है इसमें, ठीक है। इतना कर लिए मतलब भाई आपके कोई भी ANJ एग्जाम हो, हर एक क्वेश्चंस वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी क्लियरली, बिना कोई मिस्टेक किए आप सॉल्व करके आएंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहां पे बता दूं आपको, ठीक है, इन्वेंट्री में जैसे हम लोग नंबर ऑफ मॉडल्स की बात करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका EOQ मॉडल, जो कि बेसिक मॉडल होता है, फंडामेंटल मॉडल होता है, ठीक है जी। लेकिन इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे मॉडल होते हैं जो कि आपके एग्जाम में उतना ज्यादा तो पूछा नहीं गया है, लेकिन है सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी मैं उसको भी डिस्कस किया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे EOQ मॉडल तो हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल, ठीक। फिर देखेंगे आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट 2, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन मॉडल, यस, पार्ट 1 प्रोडक्शन मॉडल, पार्ट 2, ठीक है, लेक्चर 12, लेक्चर 13, इस तरह से आप देख सकते हैं, लेक्चर ने उधर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक। सॉर्टेज मॉडल, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल भी मैंने डिस्कस किया हुआ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी जो बातें हैं जो मेरे को बात करना चाहिए, ठीक है। और एक्चुअली यार देखो, ये रिकॉर्डेड कोर्स है, कैसा है रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक। एक बार पढ़ाऊंगा मैं, बार बार थोड़ी ना आपको पढ़ाने आऊंगा, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स है ना, तो समझ रहे हो ना। तो मैंने ट्राई किया हुआ कि मेरे साइड से कोई कमी ही ना रहे भाई, कोई टॉपिक मेरे से मिस ही ना हो, ठीक। तो हर एक टॉपिक को, ठीक, मैंने उस वे में ही पढ़ाया हुआ है, जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको जिस तरह मैं पढ़ाया हूं, उसी तरह जो टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको भी मैं उसी तरह से पढ़ाया हुआ हूं, ठीक। क्योंकि एक बार पढ़ेंगे ना, गजब का पढ़ेंगे, आपका पेशेंस लेवल होना चाहिए, जिस तरह मैं पेशेंस लेवल रख के, ठीक है, हर एक चीजों को, ठीक, बराबर वेटेज देते हुए मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, पेशेंस रखते हुए, ठीक है। तो आपको भी पेशेंस रखते हुए हर एक लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखना है। जिस तरह से मैं सीक्वेंस में बात किया हूं ना, जिस तरह से मैं सीक्वेंस में चैप्टर टेबल ऑफ कंटेंट की बात करूं, वैसे ही आपको हर एक लेक्चर्स को वॉच करना है, बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठना है, हर एक पॉइंट्स को नोट करना है। जो बातें मैं बोल के आपको समझाया हुआ रहूंगा, जो बातें बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा, उन सारी बातों को आपको नोट करना है। जिस दिन आप एंड करेंगे सब्जेक्ट को, उस दिन के बाद आपका फीलिंग जो होगा वो गजब का होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा कंसेप्चुअली, यकीन मानिए आप, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 जैसे देखें तो इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री पढ़ने के बाद अब इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, हर एक चैप्टर जो है। आप सीक्वेंस का ब्रेक मत करना, जब भी आप देखेंगे वीडियो लेक्चर्स तो आप सीक्वेंस में देखिएगा, टेबल ऑफ कंटेंट को बढ़िया से रीड कर लीजिएगा कि कौन सा चैप्टर किस के बाद है, किसको पहले पढ़ना है। तो भाई जो पहले हो उसको पहले ही पढ़ना है, जो पहले है उसको पहले ही पढ़ना है, तभी आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल को आप इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री क्या है, चैप्टर नंबर 2 में है, तो चैप्टर नंबर 3 में इन्वेंट्री कंट्रोल है, ठीक है। तो ये 3 में क्यों है, क्योंकि वो 2 के बाद है, इसलिए भाई, इसलिए ध्यान में रखना है बात। तो यहाँ पे एबीसी एनालिसिस हो गया, पैरेटोस 80-20 रूल हो गया, क्लासरूम क्वेश्चन पार्ट 1, क्लासरूम क्वेश्चन पार्ट 2, वेद एनालिसिस। तो क्लासरूम क्वेश्चन जहां भी दिखे, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई आपके, ठीक है। जितने भी ANJ एग्जाम होते हैं, मैं बार बार ये बात रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि आपको जो कंटेंट मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, ठीक है, वो कंटेंट किस तरह के होने वाले हैं, ठीक। अरे बस समझ में क्या है उसका सीक्वेंस, कितने टॉपिक कवर किया गया, वो सारी बातें आपको पता रहे, इसीलिए तो मैं ये डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आपके लिए, राइट। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यार, है ना, कितने नंबर ऑफ लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, उन लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया गया है वो देख सकते हैं, कितना ड्यूरेशन लगा है हर एक लेक्चर का, तो वो सब ड्यूरेशन भी आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 फोरकास्टिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है।
दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इन्वेंट्री के साथ साथ फोरकास्टिंग भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स मैंने दिया हुआ है आपको, तो मैंने दिया हुआ है आपको टोटल 12 नंबर ऑफ लेक्चर्स, 12 नंबर ऑफ लेक्चर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसमें लेक्चर 1 में अपन इंट्रोडक्शन की बात की है, ठीक है। लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग एंड मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, टाइप्स की भी बात की है, मेथड्स की भी बात की है। क्योंकि देखो कई बार आपके एग्जाम में आप देखोगे, ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, वहीं से तो आपको आइडिया होता है ना कि आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल कैसे होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तभी तो आपको आइडिया होता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो एई एंड जेई एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो ठीक है उतना ज्यादा तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछते जरूर है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल बेस्ड, स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आपके एई एंड जेई एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इंफॉर्मेशन वाइज आपका जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा होना चाहिए यदि आप ए एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। इसलिए मैं ये भी ट्राई किया हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं चीजों को लेके, ठीक है, टॉपिक को लेके, कंसेप्ट को लेके ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दूं करके, ऐसा मैं हमेशा ट्राई किया हूं हर एक चैप्टर में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग, फिर मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग में जैसे देखोगे जो जजमेंटल मेथड है, बेसिक्स ऑफ टाइम सीरीज मेथड है। अब टाइम सीरीज मेथड में देखोगे तो आप सिंपल एवरेज मेथड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के साथ, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ मैंने इसको आपको कनेक्ट किया हुआ है, गजब का फीलिंग होगा, देखिएगा। मूविंग एवरेज मेथड होता है विथ क्वेश्चंस, क्वेश्चन के साथ, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड विथ क्वेश्चन, और कैसे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो वर्कबुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वर्कबुक में तो 2 सेक्शन है, क्लासरूम सेक्शन और दूसरा प्रैक्टिस सेक्शन। ये मेरे साइड से लिया हुआ क्वेश्चन, जहां पर भी दिखेगा सिर्फ क्वेश्चन या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब समझ जाइएगा भाई कि सर ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया हुआ है। हमारे अच्छे फीलिंग के लिए, कंसेप्चुअली हमारा फीलिंग गजब को इस पर्पज से सर ने कराया हुआ, समझ जाइएगा आप। वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, हर एक मेथड को अपन बताएं भाई, हर एक मेथड को, ठीक है, कोई चीज अपन मिस नहीं किए हैं भाई, ध्यान रखिएगा। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड विद क्वेश्चन, यस। क्लासरूम क्वेश्चन, यस, अब आ गया क्लासरूम क्वेश्चन। तो इसमें एई एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस बता रहा हूं डियर, आपसे सॉल्व होंगे, लेकिन उससे पहले सीक्वेंस में हर एक चैप्टर्स को आपको पढ़ना होगा, हर एक लेक्चर्स को आपको देखना होगा, उसका नोट्स बनाना होगा, तभी आपका फीलिंग गजब का होगा, यस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरा कवर किया हुआ है, पूरे टॉपिक को, पूरे कंसेप्ट को, हर एक वैरायटी क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कराया। अभी देखते तो जाइए क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। ये कोर्स है ना, ये कोर्स परचेस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें भाई जो आपको प्रोवाइड हुआ है, राइट, यस। अच्छा, फिर उसमें आप देखेंगे स्टेबल डिमांड, अनस्टेबल डिमांड, ये भी बात कर दी अपन। फोरकास्ट एरर्स, क्लासरूम क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं, आप देख सकते हैं, फोरकास्टिंग एरर भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नाउ चैप्टर नंबर 5, क्विंग थ्योरी, जिसको हम लोग वेटिंग लाइन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने 2 लेक्चर दिया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद कस्टमर्स एटीट्यूड, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आप देखेंगे भी क्लासरूम क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें पूछे गए हैं थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। कस्टमर एटीट्यूड में बहुत सारे एटीट्यूड की बात करते हैं कस्टमर की, ठीक, मजा आएगा, यही मैं बोलूंगा अभी तो फिलहाल, क्योंकि आप देखोगे तो आपको तो वो फील होगा ही, मजा आएगा, इतना मैं जरूर बोलूंगा आपको, राइट, यस। कैरेक्टरिस्टिक की बात की अपन, क्विंग मॉडल, ठीक है। इसमें क्विंग मॉडल होता है, तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स तो होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने जरूर डिस्कस किए हुए हैं, आपको जरूर देखने को मिलेगा विथ डिटेल मैनर, ठीक है, यस। यूटिलाइजेशन फैक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्विंग मॉडल क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि क्विंग मॉडल के रिप्रेजेंटेशन को लेके। कॉस्ट एनालिसिस इन क्विंग थ्योरी, क्लासरूम क्वेश्चन, ये सब है ना, ठीक। तो क्लासरूम क्वेश्चन तो समझ में आता ही आपको। क्विंग थ्योरी में फार्मूला क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो हर एक फार्मूला को अपन कवर कर दिए हैं, ठीक। सीक्वेंसिंग, राइट। अच्छा, चैप्टर नंबर 6, सीक्वेंसिंग में यदि हम बात करें तो क्या होता है कि आपके पास ना मशीन होता है और मशीन में जॉब को परफॉर्म करना होता है, राइट। तो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। एक सिंगल मशीन होगा, उस सिंगल मशीन में डिफरेंट जॉब्स होंगे, n नंबर ऑफ जॉब्स होंगे, उसका कैसे सीक्वेंसिंग करना है आपको, ये क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। 2 मशीन होगा, अब 2 मशीन में जॉब परफॉर्म होना है, तो उस केस में जॉब का सीक्वेंस कैसे करना है आपको, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 1 मशीन और 2 मशीन का ही केस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, 3 मशीन का केस बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी 3 मशीन के केस को भी मैंने बताया हुआ है कि भैया 3 मशीन का केस है और वहां पे n नंबर ऑफ जॉब्स को सीक्वेंस कैसे करना है, ये भी मैंने बात किया। कोई चीजें अपन मिस नहीं किए हैं भाई,
कोई चीजें अपन मिस नहीं किया है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी वैरायटी क्वेश्चन, हर चीज आपको हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जब ये कोर्स आपके पास होगा तब तो आप ये बात बिल्कुल फील कर पाएंगे, राइट। लेकिन आपको ये आइडिया रहे इसलिए मैं एक एक चीज बता दे रहा हूं मैं, ठीक। ओके, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सीक्वेंसिंग का एक इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया हुआ है कि क्या क्या बातें होती है सीक्वेंसिंग में करके। इसमें शेड्यूलिंग वर्ड भी आता है, तो सीक्वेंसिंग शेड्यूलिंग में क्या डिफरेंस है वो सब बात आपको इंट्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग में डिफरेंस क्या है, राइट। यस, टर्मिनोलॉजी क्या क्या टर्म यूज करते हैं सीक्वेंसिंग में वो सब बात की है अपन, ठीक। सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन वन मशीन, सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन वन मशीन का ये दूसरा पार्ट, ठीक है। क्लासरूम क्वेश्चन किए फिर, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन टू मशीन, यस, ठीक है। और सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब ऑन टू मशीन, मतलब यहाँ पे दो पार्ट देखने को मिल रहा है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एजे एग्जाम का। कंसेप्ट ऑफ गैंट चार्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कंसेप्ट ऑफ गैंट चार्ट को, है ना, आप फील कर सकते हो कब, जब आपके पास टू मशीन्स की बात हो जिसमें n नंबर ऑफ जॉब्स को आप सीक्वेंस करेंगे, राइट। जनरली आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, n नंबर ऑफ जॉब्स ऑन टू मशीन, ऐसा जब बात होता है तो गैंट चार्ट। तो है ना, गैंट चार्ट होता क्या है पूरा ड्रॉ करके बताया हुआ है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ। क्या कहा मैंने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। देखो लेक्चर नंबर 9 में है ये, कितने समय का है, 29 मिनट 29 सेकेंड का, राइट। तो गैंट चार्ट को ड्रॉ करने में तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसको आधे घंटे का टाइम लेके पढ़ाया। मतलब इसमें मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया हुआ है और आपको फिल कराया हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है गैंट चार्ट कहां पे यूज होता है भाई, गैंट चार्ट कहां पे यूज होता है, तो सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग में, ये आपका जवाब होगा, ठीक है। तो देखेंगे गजब का फीलिंग होगा, लेकिन बता दे रहा हूं मैं क्या क्या बातें किया हूं ये सब। सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन 3 मशीन, फाइनली ये भी मैं डिस्कस कर दिया हूं, राइट। तो इस तरह से, है ना, देख सकते हैं आप। असेंबली लाइन बैलेंसिंग चैप्टर नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे आप इसमें, लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में कंसेप्ट्स एंड फार्मूला यूज्ड इन असेंबली लाइन बैलेंसिंग, वो सब बात की अपन, पूरे फार्मूला की बात की, जो फार्मूला यूज होता है, यस। लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो क्लासरूम एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले पार्ट को भी कुछ कुछ डिस्कस कर दिया मैंने। हालांकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस सेक्शन में, वर्कबुक में, वो तो आपका पार्ट है, लेकिन वो भी मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है कुछ कुछ क्वेश्चंस को, जो मेरे को लगे कि हाँ मेरे को डिस्कस करना चाहिए करके। लेकिन क्लासरूम क्वेश्चन तो मैं पूरा डिस्कस किया हूँ हर एक चैप्टर में। क्यों? क्योंकि वो तो क्लास के दौरान होता है ना, लेकिन कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिख गया। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब मेरे को लगा होगा कि मैं डिस्कस कर देता हूं, तो मैं कर दिया हूं वो भी, ठीक। ओके, स्मूथनेस इंडेक्स, ये क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, यस। चैप्टर नंबर 8, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल एंड प्लांट लेआउट, राइट। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल एंड प्लांट लेआउट, तो इसमें आप देखेंगे तो 6 नंबर ऑफ चैप्टर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा जाता है भाई थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी होते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर ही है, कोई भी न्यूमेरिकल बात नहीं होता यहाँ पे, एज पर योर AE एंड JEE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अच्छा, तो जितने भी टाइप्स के प्लांट लेआउट होते हैं वो सब अपन बात के, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन के बेसिस में भी क्वेश्चन होते हैं प्लांट लेआउट का। इंट्रोडक्शन में मैं बहुत सारी बातें किया हूं, आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने 20 मिनट्स डिस्कशन किया हुआ है, मतलब उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव की भी बात किया होगा मैंने, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए आपके एग्जाम में, राइट। सब चीज मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या डिस्कस किया हूं मैं, ठीक है। ओके, चैप्टर नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 कहा गया, चैप्टर नंबर ये 9, चैप्टर नंबर 10 और ये चैप्टर नंबर 11, दैट इज चैप्टर नंबर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड चैप्टर नंबर 11 असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये एक्चुअली आपका ऑपरेशन रिसर्च वाला पार्ट है। ऑपरेशन रिसर्च पढ़े हो ना आप लोग अपने कॉलेज में जी, ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च वाला पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं आपका, जिसको हम लोग LPP भी बोलते हैं शॉर्ट में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और सेकंड पार्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और थर्ड पार्ट है आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो मैं आपकी डिफरेंट AE एंड JEE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं इन 3 पार्ट में, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सर आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को उतने अच्छे से नहीं पढ़ाए हो क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं शुरू से बात करते आ रहा हूं, एक बार पढ़ाऊंगा मैं आपको, बार बार थोड़े पढ़ाने आऊंगा। तो हर एक टॉपिक को, ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़े हैं और मैंने आपको प्रोवाइड किया है,
ठीक है, तो जब आपके हाथ में ये कोर्स होगा, जब आप इसको पढ़ेंगे तभी तो फील करोगे ना। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ओके। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में देखेंगे आप, तो मैं यहाँ पे टोटल 30 नंबर ऑफ लेक्चर्स बात किया हूं मैं, 30 नंबर ऑफ लेक्चर्स, जिसमें ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है, गजब वे में डिस्कस किया हूं। क्लासरूम क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो ग्राफिकल मेथड होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लेक्स मेथड होते हैं, एज वेल एज बिगर मेथड भी बात कर दिया हूं, देखो मैं, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, इसलिए स्पेशल केसेस बात होती है। ग्राफिकल मेथड में क्या स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है, आपके सिंप्लेक्स मेथड में क्या क्या स्पेशल केस होते हैं, ये सब बातें भी मैंने किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं स्लोप मेथड भी बात किया हूं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन स्लोप मेथड में कुछ लिमिटेशन की बात होती है, कुछ लिमिटेशंस की बात होती है। ठीक है, तो वो लिमिटेशंस भी मैंने बात कर दिया है आपको। ठीक, ओके सर, फाइन। तो ठीक उसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टोटल 7 नंबर ऑफ लेक्चर्स है। ठीक, इसमें भी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये सब क्या होता है अपन पूरा डिस्कस किए हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या मेथड है, वो सारे मेथड अपन बात किए, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल होता है आपका, ठीक है, आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड होता है, ठीक है, वैम्स थ्योरी होता है, मतलब वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है, वो सब बात किए अपन। कोई भी मेथड, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक मिस नहीं किए भाई। गजब का फीलिंग होगा देखिएगा जब ये कोर्स आप पढ़ेंगे तो। ऑप्टिमिटी टेस्ट वगैरह भी अपन देखे हैं इसमें। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में आ जाओ तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में, ठीक है, वन ऑफ द चैप्टर नंबर 11 यहां देखेंगे तो यहाँ पे एक हंगेरियन मेथड होता है। ठीक है, तो उस हंगेरियन मेथड को मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, मतलब मेरे साइड से लिया हुआ प्रॉब्लम, इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 एंड 2 के थ्रू मैं हंगेरियन मेथड को आपको कनेक्ट किया हूं, हंगेरियन एल्गोरिदम को आपको कनेक्ट किया हूं। गजब का फीलिंग होगा, गजब का फीलिंग। ठीक, तो ये तो बस आप वेट करिए कि कब आपके पास ये कोर्स आया और कब आप पढ़ने जाए तो फिर आपका फीलिंग गजब का होगा। जस्ट वेट, पहले सुन लो आप क्या क्या चीजें हैं करके। राइट, चैप्टर नंबर 12 वर्क स्टडी वर्क सैंपलिंग। तो वर्क स्टडी जैसे हम बोलते हैं तो है ना, वर्क स्टडी में 2 पार्ट होता है, एक तो होता है आपका मेथड स्टडी, दूसरा होता है आपका टाइम स्टडी। ठीक, तो हमने दोनों पार्ट को गजब में पढ़े हुए हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को फोकस में रखते हुए जो आपकी एएनजे एग्जाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेथड स्टडी दिख रहा है आपको, मेथड स्टडी में पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 3 भी। ठीक, मतलब आप समझ सकते हैं पूरा मैंने स्टडी करवाया है आपको मेथड स्टडी का। फिर उसके बाद टाइम स्टडी है, यस, इसके बारे में भी डिस्कस किया अपन। और क्लासरूम क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब आप समझ जाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, ऑल एएनजे एग्जाम के। राइट, इसके अलावा वर्क सैंपलिंग भी मैंने डिस्कस कर दिया। नाउ चैप्टर नंबर 13, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डियर, सीपीएम एंड पार्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे टोटल 18 नंबर ऑफ चैप्टर में फिनिश किया हूं, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया हूं, कोई भी कंसेप्ट, छोटा से छोटा कंसेप्ट में मैं मिस नहीं किया हूं, हर एक कंसेप्ट को मैं क्लियर किया हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, प्रोजेक्ट नेटवर्क एक्टिविटी नोड क्या होता है भाई, ठीक है, गजब का अपन डिस्कस किए हैं, 1 घंटा 13 मिनट के आसपास है ही। ठीक है, पूरे चीजों को, रूल्स टू ड्रॉ प्रोजेक्ट नेटवर्क, बिल्कुल है ना, आप डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए आप ना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे डियर। देखिएगा हर एक चैप्टर्स को डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए, क्योंकि ये चैप्टर है ना, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ से, डेली लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो जब आप पढ़ना चालू करेंगे तभी आप फील करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए रूल्स पता होना चाहिए, गजब वे में, इसको भी अपन डिस्कस किए हैं। यस, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको कनेक्ट किया हूं, मेरे साइड से लिया हुआ एग्जांपल। यस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फॉर नेटवर्क डायग्राम प्रैक्टिस। ठीक है, फिर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। ओके, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को फिल करने के लिए। ओके, डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पार्ट, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन सीपीएम पार्ट भाई। ठीक, ये सब बात किए हैं। फिर उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, देन उसके क्लासरूम क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक, कंसेप्ट रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एएनजे एग्जाम के लिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यस, कंसेप्ट एंड क्लासरूम क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस वाले पार्ट को भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। वो इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मेरे को लगा कि चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ।
क्योंकि मुझे पता है ना यार कि आपको कहां पे क्या डाउट आ सकता है कर, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी मैंने कुछ कुछ डिस्कस कर दिया। यस, सीपीएम, यहां से सीपीएम स्टार्ट होता है आपका, राइट, जिसमें क्लासरूम क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे आप, फ्लोट्स एंड स्लैक्स एंड क्लासरूम क्वेश्चंस, फिर से कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास मेथड, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास मेथड, यस, क्लासरूम एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेगा। क्रैशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्रैशिंग एक लाइन का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, लेकिन उसको फिल करने के लिए आपको ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना होता है। तो मैं मेरे साइड से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस किया हूं भाई, मेरे साइड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किया हूं, इसमें गजब का फीलिंग होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे करके मैं थोड़ा है ना छोटा सा एक लेक्चर बना दिया 8 मिनट का, और यहां से क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके एग्जाम में। गजब का अपन डिस्कस किया हर एक टॉपिक को, ईच एंड एवरी टॉपिक, मैं बोल रहा हूं ना। चैप्टर नंबर 14 एमआरपी एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, काफी छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है, 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। तो आपका यहाँ पे वैल्यू इंजीनियरिंग है और एमआरपी, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो हुआ कंप्लीट वीडियो लेक्चर इंफॉर्मेशन, जो कि ये जो कोर्स लॉन्च किया गया है एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट एई जेई, जिसमें मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डील किया हूं, ठीक, तो उसको कैसे डील किया हूं, क्या क्या उसमें चैप्टर है, टेबल ऑफ कंटेंट कैसा है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स है, ठीक, क्या क्या टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है, क्वेश्चंस की वैरायटी कैसा है, ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, ठीक। तो ये जो कोर्स है ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 24 फरवरी से, 24 फेब से, ठीक है, और अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ठीक, फ्लैट 5000 का डिस्काउंट होगा, क्लियर, फ्लैट 5000 का आपको डिस्काउंट होगा। कब तक है सर? तो 4 मार्च तक, 4 मार्च तक यदि आप इस कोर्स को है ना परचेस करते हैं तो आपको फ्लैट 5000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि इतने कम प्राइस में, प्राइस क्या होगा सब आपको पता है भाई, क्योंकि ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना, कहां पे बात हुआ है ऑलरेडी, जब लॉन्च हुआ तो हमारे एचओडी सर आके लॉन्च किए थे, तो पूरा प्राइस वगैरह के बारे में डिटेल दे दिए। बहुत कम प्राइस है, जिस तरह का कंटेंट है उसके कंपेयर में प्राइस आप देखोगे तो बहुत कम प्राइस है, ठीक है। उसमें भी अभी ऑफर चल रहा है 4 मार्च तक, अभी ऑफर वैलिड है, जिसमें 5000 का फ्लैट डिस्काउंट है आपको। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इंटरेस्टेड है तो बिना देरी किए कोर्स को आप है ना अवेल कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।